वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति के द्वारा मां गंगा का भव्य पूजन अभिषेक और अनुष्ठान किया गया। कोरोना काल के बाद विश्व शांति के लिए मां गंगा में दुग्धाभिषेक किया गया है। बता दें कि 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। मां गंगा से पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए भी दुग्धाभिषेक किया गया है। आज का कार्यक्रम है मां गंगा के आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से पंडा समाज के द्वारा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मां गंगा का भव्य रुद्राभिषेक, दूधाभिषेक से कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री दया शंकर दयालु गुरु जी राज्य मंत्री के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब वो आ चुके हैं। अब आने के बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। माँ गंगा का पूजा विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, कोरोना महामारी के लिए हो रहा है, नाना प्रकार के जो हमारे हिंदुस्तान में दुख दरिद्र पैदा हुए हैं उनके निवारण के लिए हो रहा है, सुख और समृद्धि के लिए हो रहा है। ये सब कार्यक्रम श्री विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति पंडा समाज द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि विश्व में, समाज में शांति रहे। माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। 22 में चुनाव है, आने वाले समय में गंगा मैया क्या प्रार्थना करेंगे आप? माँ गंगा से ही प्रार्थना करूँगा कि माँ गंगा जो है हम लोग समाज से जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता भी हैं समाज के लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ माँ गंगा से आशा करता हूँ कि भविष्य में माँ गंगा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः उनका सरकार बनने में उनकी सहायता करे, उनको आशीर्वाद दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ गंगा का बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पार से उस पार देखिए गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा है। पहले की तरह जो नाले बहते थे गंगा शिवर का, वो सब रोक दिया गया है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है और चूँकि समय तो लगेगा, ये आज का कार्यक्रम नहीं है। गंगा में जो शिवर की पानी जाती थी ये बहुत पुरानी है। अब तो बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। इस अवसर पर राज्य मंत्री दया शंकर दयालु मौजूद रहे। पीएम मोदी के 25 अक्टूबर के आगमन के सवाल पर कहा कि हम लोग पीएम मोदी जी की रैली को लेकर विशेष तैयारियां कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप कि किसानों की खड़ी फसल को नष्ट किया गया और वीडियो वायरल होने के सवाल पर राज्य मंत्री ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही। क्योंकि ये सौगातों का सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है और काशी की झोली, ये कह सकते हैं आपकी काशी की झोली भर चुकी है। आए दिन नई नई सौगातें। तो ये रिंग रोड का दूसरा फेज़, और हम कहते हैं कि उनके दूसरा फेज़ है और पूरी झड़ी लग जाती है तो काशी का ये जो कह लिए कि पुनर्निर्माण हो रहा है। काशी जो बरसों हज़ारों साल पुरानी नगरी है और बहुत सारे काम रुके पड़े थे। निश्चित ही माँ गंगा ने ही मोदी जी को काशी भेजा और उन्होंने आके जो जितने पूरे अधूरे काम थे सबको पूरा करने का संकल्प लिया। तो इस यात्रा में भी हज़ारों करोड़ रुपए की जो उनकी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है। देखिए, किसान कोई गैर नहीं है, वो अपने ही भाई होते हैं और उनकी कोई भी चीज़, आपको तो पता है कि आज किसानों की ज़मीन ली जाती है तो ज़मीन का 4 गुना मुआवजा। आज कोई किसान, कहीं सड़क बन रही है, 4 लेन बन रही हो, रिंग रोड बन रही हो, उसका मुआवजा किसान को मिलता है और किसान उससे ज़्यादा अपनी कीमत से ज़्यादा पैसा उसको सरकार दे रही है। तो वैसे ही फसल कटी तो फसल का भी मुआवजा मिला और आपने देखा कि आज पूरे मैदान तैयार हो गया, पंडाल बन रहा है। तो कांग्रेस का विरोध और सपा का विरोध, ये तो उनका अपना काम है विरोध करना। वो तो हर बात में से ही मौका तलाशते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन गाँवों में खुशहाली की लहर है कि मोदी जी की सभा होने जा रही है। सर, उनके दावे को तो हम नहीं, कुछ उनके दावे के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। हम अपने लिए दावा करते हैं कि आपने मोदी जी की जितनी भी रैलियां देखा होगा सब ऐतिहासिक हुई हैं और काशी की जनता मोदी जी के लिए तो पागल हो जाती है, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो। बच्चा बच्चा उस तरफ चला जाता है उनकी रैली में शामिल होने के लिए। तो हम उसको संख्या से ना के, हमको बस इतना करना है कि वो ऐतिहासिक रैली हो, शानदार हो और काशी का हर नागरिक वहाँ पहुँचे, ये हमारा संकल्प है। 22 फिर से काशी में जो
परचम है भारतीय जनता पार्टी का, वो लहराएगा। 8 सीटें आपने देखा पिछले चुनाव में भी, विधानसभा की 8 सीटें बीजेपी ने जीता, सांसद आपका है, मेयर आपका है। तो ये जो माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है काशी में, वो ऐसे ही बुलंद रहेगा, उसको कोई कभी झुका नहीं सकता। सर, ये माँ गंगा की पूजा रोज़ होती है और काशी के लोग विश्व कल्याण की कामना से, अभी कहा हमारे बुजुर्ग ने कि ये दुनिया में जो भी धन जन की हानि हुई कोरोना काल में, तो विपत्तियों से बचाने के लिए अपने हिंदुस्तान को, अपने उत्तर प्रदेश को माँ गंगा का पूजन सदैव होता है। उसी कड़ी में आज भी पूजन हो रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।